अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, पिछले 1-2 दिनों से ये खबर मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये बहुत चल रही है कि गाड़ियों की कीमतें कम होनी जा रही हैं। तो नाज़रीन, इसके अंदर सूरत हाल ये है कि आईएमएफ की एक शर्त ये थी कि पाकिस्तान अपनी टैरिफ ड्यूटी जो है ना वो उसको भी कम करे। तो जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की इस वक्त टैरिफ ड्यूटी थी वो कुछ 10% के करीब थी, जिसको क्या ऐसा ऐसा ग्रेजुअली कम किया जाएगा। और उसके बाद ये गाड़ियों पे जो इम्पोर्ट पे ड्यूटी थी वो 7.4% थी, जिसको के 6% कर दिया जाएगा। और ये प्योरली आईएमएफ की डिमांड है। और इसको 6% कम करने पे डेफिनेटली गाड़ियों की जो कीमत है वो कम होगी। और नाज़रीन, एक यहाँ पे एक चीज़ बताते चलें कि ये गाड़ियाँ जो है, ये जो टैरिफ ड्यूटी है ये जो कम की जा रही है, ये इंपोर्टेड गाड़ियों पे कम की जाएगी। जिससे होगा क्या कि जो लोकल असम्बल यहाँ पे गाड़ियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ जो 3-4 कंपनीज यहाँ बना रही हैं, उनको यहाँ पे टफ कंपटीशन मिलेगा। और जब कंपटीशन की एक फिजा होगी तो बेहतर क्वालिटी भी आएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो जापानीज गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, ये जो दूसरे मुल्कों की पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, जैसे जर्मनी है गाड़ियाँ बनाता है, इटली है गाड़ियाँ बनाता है, या जो दूसरे ममालिक है वो गाड़ियाँ बनाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर जापानीज गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं। कि उनकी जो क्वालिटी है और उनके अंदर जो आपको फंक्शंस मिलते हैं, जो उसके अंदर सिस्टम मिलता है, वो पाकिस्तानी गाड़ियों में वो आपको फंक्शंस या वो उनकी क्वालिटी वहाँ यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती। तो इससे एक तो होगा ये कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ असम्बल हो रही हैं उनको भी उस कंपटीशन की फिजा में आना पड़ेगा, और पाकिस्तान को अपनी जो गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग या असम्बलिंग हो रही है उसकी क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं, वो भी कंपटीशन की जब फिजा कायम होगी तो वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर असम्बल गाड़ियाँ हो रही हैं उनको भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो ये है कि ये हमको बात बताते चले कि जो ये पॉलिसी है ये अगले 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगी। और ये जून 2025 के बाद इसको जो है ना इसको नाफिज किया जाएगा। और एक ये बिल्कुल नई ऑटो पॉलिसी होगी। जो पहली पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी अब 2026 से लेकर 2030 तक, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए जो वो है पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट होगी। और इसके अंदर जिन चीज़ों पे 11% तक टैरिफ ड्यूटी है उसको भी कम किया जाएगा, कम करके उसको भी ग्रेजुअली कम करके 1% पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से वो भी कम करके 6% तक लेके आया जाएगा। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान में अभी शुनीद है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अभी अपनी गाड़ी भी एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया है। तो जब पाकिस्तान में कंपटीशन आएगा, गाड़ियों की क्वालिटी बेहतर होगी, गाड़ियों की कीमतें बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है ना वो गाड़ी एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। जिससे कि होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आएगा डॉलर की सूरत में, और पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा जब ज़र मुबादला आएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जो टैरिफ ड्यूटी कम होने जा रही है वो इम्पोर्टेड गाड़ियों पे कम होने जा रही है। इससे होगा ये कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं उनकी कीमतें कम होंगी। वो क्वालिटी में तो वो आपको पता है कि वो जापानीज गाड़ियाँ अपने एक मेयार के मुताबिक बनाते हैं। उससे होगा पाकिस्तान की जो लोकल असम्बल्ड गाड़ियाँ हैं जो कंपनीज कर रही हैं, मैनुफैक्चर कर रही हैं, यहाँ पे असम्बल कर रही हैं, वो भी अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने पे मजबूर होंगी। हाँ, एक और चीज़ है, हुकूमत पाकिस्तान को टफ टाइम ज़रूर आएगा, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में कंपनीज जो है ना वो काम कर रही हैं ऑटो इंडस्ट्री में, वो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये इस चीज़ पे अपना कोई ना कोई अपना एहतजाज या कोई ना कोई अपनी रेजर्वेशंस वो रिकॉर्ड करवाएंगी। मगर चूंकि ये आईएमएफ की एक डिमांड है तो इसको भी लाजम पूरा किया जाएगा। अब उनके साथ हुकूमत क्या डील करती है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी तक की जो अपडेट है गाड़ियों के हवाले से वो ये कि गाड़ियाँ जो जापानीज गाड़ियाँ, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, वो कम होने जा रही है। अभी इसकी कीमत का तयन हम नहीं कर सकते कितनी है। बहरहाल एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक इसके अंदर एक अच्छा खासा जो सिग्निफिकेंट हद तक जो इसके अंदर फ़र्क नज़र आएगा। हम उसको इन शेप ऑफ कैश में आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर गाड़ी की जो वो प्राइस है वो डिफरेंट होती है। और ये हमने आपको बता दिया कि वो भी जो टैरिफ ड्यूटी गाड़ियों पे है वो भी कम होने जा रही है, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो गाड़ियों की कीमत पे पड़ेगा।
इंशाल्लाह ताला नई आने वाली जो इंफॉर्मेशन होगी या जो नई आने वाली अपडेट्स होगी वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको बर वक्त देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।